तो दोस्तों आरबीएल बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी के ओर से लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 3,549 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 2,870 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,720 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपकी 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 6% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम एक अच्छे खासे अमाउंट पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 2,855 करोड़ कंपनी ने जनरेट किया, तो पिछले साल 2,285 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,007 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो यहाँ भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी के जो इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 2,864 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 2,372 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,955 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो बहुत हद तक इस क्वार्टर में कंपनी के द्वारा कंट्रोल किए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रोविजन के रूप में बहुत ज़्यादा लॉस ले लिया। बहुत ज़्यादा लॉस मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, कंपनी के नंबर बहुत शानदार जा रहे थे, बहुत बेहतरीन जा रहे थे, लेकिन कंपनी ने प्रोविजन के रूप में इस क्वार्टर में 640 करोड़ खर्च किए थे। पिछले क्वार्टर में 266 करोड़ और पिछले साल मात्र 241 करोड़। मतलब कि आप बोल सकते हैं साल दर साल कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको 2.5 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 2.5 गुना। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 319 करोड़ के आसपास, पिछले साल 187 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 331 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देखा जाए तो वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। उसके पीछे का रीजन आप ये बोल सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में 206 करोड़ का फायदा हुआ है। मतलब इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत जगहों पर थोड़ा सा लेंदी वाले नंबर दिए। प्रोविजन में कंपनी ने ज़्यादा पैसे लुटा दिए, उसके बाद टैक्स में कंपनी ने पैसे बचा लिए हैं। ये थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि अगर टैक्स हटा देते हैं आप तो कंपनी का प्रॉफिट देखें पिछले क्वार्टर में 418 करोड़, पिछले साल 256 करोड़, अभी 125 करोड़। मतलब 50% कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है साल से साल। अब क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ तो अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास की गिरावट है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए देख लेते हैं क्या हुआ है। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 5.33 रुपये, पिछले साल 3.13 रुपये, अभी देखें तो 5.51 रुपये। तो ईपीएस बेसिकली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो होता है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। चलिए एनपीए देख लेते हैं, एनपीए के अंदर क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए ग्रॉस एनपीए की बात करें तो पिछले साल 3.80 था, अभी देखें तो गिर के 3.12 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए के अंदर भी एक अच्छा खासा सुधार आपको साल दर साल देखने को मिला है। नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए देखा जाए तो पिछले साल 1.26 था, वो गिर के 10.78 के आसपास है। तो नेट एनपीए के अंदर भी एक अच्छा खासा सुधार है। देखिए नंबर बहुत शानदार हो सकते थे, हो क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि नंबर बहुत शानदार हो सकते थे। कंपनी ने प्रोविजन में ज़्यादा पैसा इस क्वार्टर में लौटा दिया, जो कि एक बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने टैक्स को बचा लिया, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो प्रोविजन में कंपनी ने खर्चे कर दिए बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से थोड़ा सा निगेटिव है। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू तो अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, लेकिन प्रोविजन चिंता वाली बात है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।